हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैट और नोन को स्टेज पर बुलाया जाता है। पैट जाने से मना कर देती है तो नोन उसे उठाकर ही ले जाता है। मिस्टर सरावत यानी नोन के डैड और आना भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मिस्टर सरावत ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि नोन ने धोखेबाज पैट से शादी की है। आना मिस्टर सरावत को रोकती है। जैन पैट को बोलती है, हम सबको तुम्हारी लव स्टोरी जाननी है, तुम दोनों कैसे मिले। पैट को समझ नहीं आता कौन सी झूठी लव स्टोरी सुनाए, इसलिए नोन के हाथ में माइक पकड़ाकर उसे फंसा देती है। नोन सभी को एक लव स्टोरी सुनाता है। जब मैं छोटा था तभी से इसे पसंद करने लगा था। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नोन और आना ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है। आना और नोन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाइक करते थे, पर नोन बाद में पीछे हट गया क्योंकि नोन का जुड़वा भाई फ्रेंड आना को बहुत ज्यादा लाइक करता है। प्रेजेंट में आना ये लव स्टोरी सुनकर सैड हो जाती है क्योंकि उसे पता है ये उसकी लव स्टोरी है। नोन आना को देख लेता है और फिर जानकर पैट को बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। ये सुनकर तो आना और भी सैड हो जाती है। पैट नोन को बोलती है, तुमने अभी जो लव स्टोरी सुनाई वो तुम्हारी एक्स की है ना, तुम शहर छोड़कर गाँव में इसीलिए रह रहे हो ना। नोन बोलता है, क्या नॉनसेंस है ये, और अपने डैड से बात करने आ जाता है। पैट ये देख लेती है और उसे समझ नहीं आता नोन जीएलएस के फाउंडर को कैसे जानता है। आना, पैट और डैड तीनों बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं। मिस्टर शरावत उसे बोलते हैं, तुम्हें पता भी है तुमने किस लड़की से शादी की है। नोन बोलता, मैं अच्छे से जानता हूँ, वो आपकी कंपनी में काम करती थी और उस पर पैसों को लेकर धोखाधड़ी का इल्जाम भी लगा हुआ है और इसीलिए मैंने आपको इस शादी में नहीं बुलाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था यहाँ कोई बखेड़ा हो। मिस्टर शरावत बोलते, कंपनी के बोर्ड मेंबर को पता चलेगा तो क्या होगा। नोन बोलता, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपको अपना फादर नहीं मानता, मेरी सिर्फ मोम थी और मैं उन्हीं का लास्ट नेम यूज करता हूँ, आपका नहीं, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मिस्टर शरावत उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। नोन वहाँ से चला जाता है। आना उससे बात करने आती है। तभी सिथोन और चोम भी वहाँ पहुँच जाते हैं और नोन को शादी के लिए कांग्रेचुलेट करते हुए बोलते हैं, बड़े लंबे समय के बाद मुलाकात हुई। तभी मिस्टर शरावत उन्हें देखकर शौक हो जाते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सिथोन बताता है, मेरे भतीजे की शादी थी, हालांकि इसने इनवाइट नहीं किया पर आना तो था ही, और पूछता है, प्रैन अपने भाई की शादी में नहीं आया क्या। नोन बोलता है, वो आया है, बैंकेट के अंदर है, और वॉशरूम का बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। पैट नोन से बात करने के लिए उसके पास आ रही होती है। तभी जैन को नोन का कॉल आता है, जिसके बाद जैन पैट को बताती है, डॉक्टर नोन को हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई थी इसलिए वो यहाँ से चले गए। चोम और सिथोन अंदर आते हैं और पैट को देखकर शॉक हो जाते हैं। पैट उन्हें नमस्ते कर वहाँ से चली जाती है। चोम मिस्टर सरावत से पूछती है, क्या आपको पता है नोन ने पैट से शादी की है। मिस्टर सरावत बोलते हैं, मैं जानता हूँ। पैट को बाहर प्रैन दिखाई देता है जिसे वो नोन समझकर उससे पूछती है, जीएलएस के लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। प्रैन उसे बताता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड नोन नहीं हूँ, उसका ट्विन ब्रदर प्रैन हूँ। पैट को इस बात पर यकीन नहीं होता। तभी आना आकर बताती है, ये प्रैन है, डॉक्टर नोन का जुड़वा भाई और जीएलएस कंपनी का प्रेसिडेंट। ये सुनकर पैट को शौक लगता है। प्रैन और आना अंदर चले जाते हैं। पैट भी उनके पीछे अंदर आती है और एक बार फिर से पूछती है, क्या ये बात सच है, ये नोन का ट्विन ब्रदर है। आना पूछती है, क्या तुम्हारे हस्बैंड नोन ने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं था। पैट बोलती है, उसने तो बताया था पर मैंने इस बात को मजाक समझ लिया था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैंने जीएलएस के फाउंडर के बेटे से शादी कर ली है। चोम बोलती है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें पहले से ये बात पता थी। पैट बोलती है, क्या फर्क पड़ता है, पहले पता थी या पता चली, मेन बात ये है कि मैंने डॉक्टर नोन से प्यार में शादी की है। ये सुनकर प्रैन उसे घुरने लग जाता है। पैट वहाँ से चली जाती है। वेडिंग के बाद पैट अपनी मोम और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बता देती है कि प्रैन नोन का जुड़वा भाई है और जीएलएस के फाउंडर का बेटा। चोम और सिथोन प्रैन को बोलते हैं, हम तुम्हारे साथ घर चलते हैं। प्रैन को मजबूरन उनके साथ वापस बैंकॉक आना पड़ता है। घर पहुंचने के बाद प्रैन अपने डैड से पूछता है, कब तक ये सब चलता रहेगा, आप लोगों को अच्छे से पता है प्रैन और जीएलएस की कंडीशन का जिम्मेदार वो सिथोन और चोम है, यानी ये प्रैन नहीं नोन ही था जो प्रैन बनने का नाटक कर रहा था। डैड बोलते, जब तक हमें उनके अगेंस्ट सबूत न मिल जाए तब तक तुम्हें अपने भाई प्रैन की जगह ये सब संभालना होगा। नोन गुस्सा होकर कार लेकर चला जाता है और सीधा हॉस्पिटल के एक रूम में पहुंच जाता है। उसमें उसका भाई प्रैन एडमिट होता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, उस दिन जब प्रैन को सर में गोली लगी थी वो सीधा कोमा में चला गया था। नोन को जब ये बात पता चली थी तो तुरंत वो उससे मिलने आया। डैड और आना ने उसे कन्विंस किया जब तक प्रैन ठीक ना हो जाए उसको ही प्रैन बनकर कंपनी को संभालना होगा और सिथोन और चोम के अगेंस्ट सारे सबूत इकट्ठा करने होंगे। अपने भाई के लिए नोन ऐसा करने के लिए मान जाता है। यानी उस दिन के बाद जो भी मीटिंग अटेंड की थी वो नोन ने ही अपने भाई प्रैन की जगह की थी। प्रेजेंट में नोन को पैट का मैसेज आता है, तुमने मुझसे क्यों छिपाया, तुम जीएलएस के फाउंडर के बेटे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। ये मैसेज पढ़कर नोन का दिमाग खराब हो जाता है। तभी आना वहाँ
आकर बोलती है तुमने पैट से शादी प्यार में नहीं की है, मुझे पता है, इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए की है, और दूसरा रीजन तुम मुझे अपनी लाइफ से दूर करना चाहते थे। ये सुनकर नोन वहाँ से जाने लगता है। आना पूछती है कहाँ जा रहे हो? नोन बोलता है मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही होगी। आना बोलती है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बस अपने भाई के लिए मुझे सेक्रीफाइस कर रहे हो। नोन बोलता है लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ, भले ही आज मैं पैट को प्यार नहीं करता, पर पता नहीं साथ रहने के बाद उसके प्यार में पड़ जाऊँ, कल का किसको पता है। आना उसे हक कर रोकती है और बताती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नोन उसे समझाता है मैं गांव में रहना चाहता हूँ, तुम वहाँ मेरे साथ नहीं रह सकती हो, अगर हम साथ हो भी गए तो एंड में मेरी मॉम डैड की तरह हम भी अलग हो जाएंगे, इससे बेटर है तुम फ्रेंड के साथ रहो, वो तुम्हें प्यार भी करता है और जीएलएस को भी तुम्हारी जरूरत है। ये कहकर नोन वहाँ से चला जाता है। आना रोने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नोन चियांग में आ जाता है। टूसी और मिस्टर सरावत आना को बोलते हैं मैं चाहता हूँ जब प्रैन होश में आए तुम मुझसे शादी कर लो, इससे कंपनी में प्रैन की इमेज और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में पैट अपनी मॉम के साथ खेतों में होती है। मॉम पूछती है क्या हुआ, अपने हस्बैंड पर गुस्सा हो क्या, क्योंकि फर्स्ट नाइट वाले दिन ही कल रात वो घर पर नहीं आया। पैट बोलती है मैं इस बात पर गुस्सा नहीं हूँ। तभी नोन आकर बोलता है चिंता मत करो, जो कल नहीं हो पाया आज कर लेंगे। पैट बोलती है मुझे फॉलो करो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। घर पहुँचने के बाद पैट नोन पर सवालों की बारिश कर देती है। झूठ है, तुमने मुझसे शादी क्यों की है, बताओ तुम्हारा पर्पस क्या है। नोन बोलता है मेरी जान शांत हो जाओ, सारे सवालों का जवाब दूंगा। पैट बोलती है ये जान किसे बुला रही हो, मैं तुम्हारी कोई जानवान नहीं हूँ, तुम अमीरों को दूसरों की फीलिंग के साथ खेलना आता है। नोन बोलता है ऐसी बात नहीं है। तभी पैट की मॉम वहाँ जाती है। नोन उसे हक कर लेता है, पैट उसे दूर हटाती है। नोन बोलता है ज्यादा हिलो ढुलो मत, नहीं तो तुम्हारी मॉम को पता चल जाएगा हमारी शादी फेक है, और पैट को अपने घर ले जाने लगता है। लेकिन पैट उसके घर जाने से साफ मना कर देती है, तो मॉम उसे जबरदस्ती उसके साथ गाड़ी में बिठा देती है और खुद गाड़ी ड्राइव कर अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़ने चली जाती है। पैट अपनी मॉम को बोलती है मुझे अपना सामान तो लेने दो। मॉम बताती है मैंने पहले से तुम्हारा सामान डॉक्टर नोन के घर भिजवा दिया है। पैट को गुस्सा आता है। नोन बोलता है आज हम हनीमून बनाएंगे, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। पैट बोलती है मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर कभी नहीं सोऊंगी। नोन बोलता है मैंने तुम्हें पैसे दिए डेब्ट क्लियर करने के लिए, भूल गई हो क्या। पैट बोलती है कौन से डेब्ट की बात कर रही हो, तुम तो जीएलएस की फाउंडर के बेटे हो, तुम्हें एक पैनी का भी लॉस नहीं हुआ है, तुमने कुछ खोया भी नहीं, ऊपर से मुझे ही लूटने में लगे हुए हो, बहुत बढ़िया। रास्ते में मोम गाड़ी पैट के फ्रेंड्स के पास रोक देती है और उन्हें भी उनके साथ चलने को कहती है। चलो पैट को उसके ससुराल छोड़ने चलते हैं। नोन उन सबको बोलता है जल्दी आओ, आज हमारा हनीमून है, टाइम निकला जा रहा है। पैट बोलती है ब्रॉडकास्ट करने की क्या जरूरत है पूरे गाँव में। सभी नोन के घर पहुंच जाते हैं। नोन पैट को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। पैट उसे बोलती है मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करूंगी। नोन बोलता है ये बात जाकर अपनी मोम को बोलो। तभी मोम अंदर आ जाती है। पैट की बोलती बंद हो जाती है। मोम नोन को बेडरूम में भेज देती है। बेडरूम में जाकर नोन बेड को फूलों से सजाने लग जाता है। मोम पैट को भी बेडरूम में ले आती है और नोन को बोलती है रीति रिवाज के अकॉर्डिंग तुम्हें पैट को प्रॉमिस करना होगा, तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करोगे। पैट बोलती है कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी क्या रक्षा करेगा, इसकी रक्षा मैं ही कर लूंगी। नोन बोलता है अच्छा ये भी ठीक है, तुम मेरी रक्षा कर लेना। मोम दोनों को बेड पर लेटने को कहती है। नोन तो फटाफट से लेट जाता है। मुझे तो इसी पल का इंतजार था। पैट नखरे दिखा रही होती है। उसके सारे दोस्त खिड़की से झांककर इस नजारे का मजा लूट रहे होते हैं। मोम जबरदस्ती पैट को नोन के पास लिटा देती है और फिर उसे हक करने को भी कहती है। नोन फटाफट चिपक जाता है। पैट उसे दूर हटाती है। मैं तुम्हें खुद हक कर लूंगी। नोन बोलता है जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। पर पैट उसे हक करने की बजाय उसे दूर भाग रही होती है और इस चक्कर में गिरने वाली होती है। नोन उसे पकड़ लेता है और मोम मौके का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर देती है। दूसरी ओर आना अपनी मोम को बताती है मिस्टर शरावत मेरी शादी फ्रेंड से करवाना चाहते हैं, पर मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नोन से प्यार करती हूँ। मोम बोलती है पर उसने तो किसी और से शादी कर ली है ना। आना बोलती है पर वो उससे प्यार नहीं करता, मुझे यकीन है वो अभी भी मुझसे ही प्यार करता है। दूसरी ओर पैट अपने घर भाग रही होती है। नोन उसे रोक कर पूछता है तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है, मैं जीएलएस की फाउंडर का बेटा हूँ, वैसे भी तुम्हारे लिए तो ये फेक मैरिज है ना, या तुम फिर मेरे लिए कुछ फील करने लगी हो। पैट बोलती है मुझे अब तुम पर ट्रस्ट नहीं है, तुमने ट्रिक में फंसाकर मुझसे शादी की है। नोन पूछता है अगर मैं तुम्हें सच बता देता क्या फिर तुम मुझसे शादी करती। पैट बोलती है बिल्कुल नहीं। नोन बोलता है इसीलिए तो नहीं बताया। पैट बोलती है मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नोन बोलता है मैंने कोई झूठ नहीं कहा। पैट बोलती है पर सच छुपाया तो है ना। नोन बोलता है क्योंकि मैं खुद को मिस्टर सरावत का बेटा नहीं मानता, मेरे लिए सिर्फ मेरी मोम है, इसलिए मैं लास्ट नेम भी उन्हीं का यूज करता हूँ। पैट बोलती है मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव कैसे करूँ। नोन बोलता है मेरे पास फालतू टाइम नहीं तुम्हें और समझाने का, वैसे तो मुझ पर गुस्सा तो ऐसे हो रही हो जैसे मैं सच में तुम्हारा हबी हूँ। पैट बोलती है मेरे दिमाग में इतने गंदे ख्याल भी नहीं आते हैं। नोन उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है।
पैट बोलते तुमने कसम खाई थी तुम मुझे टच नहीं करोगे, लेकिन नोन नहीं सुनता और उसके क्लोज आने लगता है। पैट डर जाती है। नोन बोलता है मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, और ये कहकर सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैट नाश्ता देखकर पूछती है क्या ये तुम बाहर से खरीद कर लाए हो? नोन बोलता है मैंने खुद बनाया है। वैसे तुम क्या हर छोटी चीज बाहर से खरीदती हो? तुम्हें कुछ घर का काम आता जाता नहीं है क्या? पैट चुपचाप खाने लग जाती है। नोन बोलता है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पीछे से मेरे घर को तोड़ फोड़ मत देना। पैट कुछ नहीं कहती। इवनिंग में नोन घर वापस आता है। पैट के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के अंदर भागा हुआ आता है। पैट बोलती है मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और वो कंपनी चांगमई में है। अब मुझे तुम्हारी स्लेव वाइफ नहीं बनना पड़ेगा, मैं जल्दी तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। नोन पूछता है ये बताओ तुमने किससे पूछकर मेरे लैपटॉप को हाथ लगाया? पैट जवाब देने की बजाय उसे बोलती है तुम अंदर जाकर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही है। नोन बोलता है काम कर कर मैं घर वापस आया हूँ, खाना तुम्हें मेरे लिए बनाना चाहिए। लेकिन पैट उसे जबरदस्ती खाना बनाने भेज देती है। नोन भी गुस्से से खाना बनाने लग जाता है। इसके बाद पैट इंटरव्यू देने उस कंपनी में आती है। नोन बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा होता है। इंटरव्यू रूम में थाना आ जाता है। पैट उसे देखकर तुरंत वहाँ से जाने लगती है। थाना उसे रोक कर बोलता है मैंने सुना है तुमने अचानक से शादी कर ली है। पैट बोलती हाँ क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं जेलस के फाउंडर की डॉटर इन लॉ हूँ। थाना बोलता है पैसे नहीं चुका पाई इसलिए खुद को ही बेच दिया है क्या? पैट बोलती है तुम्हें भी अगर कोई बेनिफिट चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये कहकर पैट वहाँ से जाने लगती है। थाना उसके पीछे आकर उसका हाथ पकड़ता है। नोन वहाँ आकर तुरंत उसे पंच मारता है। थाना उसे बोलता है मिस्टर शरावत के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे। नोन बोलता है हाँ करूँगा, बता क्या करेगा? थाना डर कर वहाँ से चला जाता है। पैट नोन को बोलती है मैं अकेला रहना चाहती हूँ और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन नोन भी हर जगह उसे फॉलो कर रहा होता है और घूमते घूमते रात हो जाती है। नोन सोचता है इस लड़की के पैर नहीं दुखते क्या, और कितना घुमाएगी ये। फ्रेंड होश में आ जाता है पर अभी उसे आना के अलावा और कुछ याद नहीं होता, यानी वो बाकी सब कुछ भूल गया होता है। मिस्टर शरावत को बुरा लगता है उनका बेटा उन्हें पहचान ही नहीं पाया। आना नोन को कॉल कर बताती है फ्रेंड को होश आ गया है पर वो अपनी मेमोरीज भूल गया है। नोन बहुत खुश होता है एटलीस्ट उसके भाई को होश तो आया। आना बताती मिस्टर शरावत चाहते हैं मैं फ्रेंड से शादी कर लूं। नोन भी दिल पर पत्थर रखकर बोल देता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और ये कहकर कॉल कट कर देता है। आना को बहुत बुरा लगता है। नोन को देखकर पैट उससे पूछती है तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? नोन बोलता है तुमने ही तो कहा था मुझे अकेला छोड़ दो, और दोनों अपनी जिंदगी से परेशान होकर सैड होकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नोन पैट को बोलता है हमें दूसरों के लिए सैड नहीं होना चाहिए, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। पैट को ये आइडिया अच्छा लगता है अपने चीटर बॉयफ्रेंड को भुलाने के लिए, इसलिए दोनों साथ में इधर उधर घूमते हैं, खाते पीते हैं और फिर घर पहुँच जाते हैं। घर पहुंचकर नोन पैट के लिए स्ट्रॉबेरीज लाता है क्योंकि पैट को स्ट्रॉबेरीज बहुत ज्यादा पसंद होती है। दोनों बैठकर खा रहे होते हैं। नोन उससे पूछता है वैसे तुम्हारे एक्स ने तुम्हें क्या कहा था? ये सवाल सुनकर पैट उठकर जाने लगती है। नोन बोलता है मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पैट बोलती है उसने कहा था मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए की है, अब तो तुम खुश हो ना ये जानकर। पैट गुस्सा होकर चली जाती है। नोन को उसके लिए बुरा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पैट उठती है नोन उसे सरप्राइज देता है मैंने तुम्हारे सारे डेब्ट क्लियर कर दिए हैं, अब तुम फ्री हो गई हो। पैट बोलती है जब तक मैं तुम्हारे पैसे चुका नहीं देती मैं कैसे फ्री हो सकती हूँ। नोन बोलता है कोई बात नहीं चुका देना, और उसे अपने हाथों से बना हुआ ब्रेकफास्ट खाने को कहता है। पैट पूछती है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों रहते हो, हमारी ये शादी तो फेक है। नोन बोलता है मैं जानता हूँ मेरी जान हमारी शादी फेक है, तुम बार बार याद दिलाती रहती हो, मैं इसे भूल कैसे सकता हूँ। पैट बोलती है तुम मुझे जान और स्वीट हार्ट कहकर मत बुलाया करो, जब कोई आसपास नहीं होता तो इस स्वीट कपल होने का नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। नोन बोलता है माना कि अभी नहीं है पर बाद में स्वीट कपल तो बन सकते हैं। ये सुनकर पैट तो शॉक में चली जाती है। नोन उसे बताता है आज मैं टाउन जा रहा हूँ तो घर लेट आऊंगा, पीछे से मेरे घर को तोड़ फोड़ मत देना। दिन के टाइम में पैट की फ्रेंड्स उससे मिलने घर आ जाती हैं और फ्रेंड्स उन्हें एक मेडिसिन देती है डॉक्टर नोन को देने के लिए। उस दवाई को लेने के बाद डॉक्टर नोन और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाएंगे। पैट उन्हें डांटती है ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। इवनिंग में फ्रेंड्स के जाने के बाद पैट घर का डोर लॉक कर लेती है। तभी फिर से कोई दरवाजा नॉक करता है। पैट को लगता है उसकी फ्रेंड ही होगी इसलिए दरवाजा खोल देती है, लेकिन उसके घर में एक आदमी गुस्सा आता है जो उस पर अटैक करने लगता है। पैट अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है। इससे पहले वह आदमी पैट का कोई फायदा उठा नोन सही समय पर पहुंच जाता है और उन लोगों की धुलाई कर उन्हें वहां से भगा देता है। नोन पैट से पूछता है क्या तुम ठीक हो? पैट बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। नोन उसे अंदर ले जाता है।
और उसे सुला देता है। पैट के सोने के बाद नोन उसे किस करने वाला होता है पर अचानक से रुक जाता है। बाहर आकर इस बारे में ही सोच रहा होता है पैट पर अटैक किसने करवाया होगा। तभी पैट भी बाहर आ जाती है। नोन बोलता है तुम तो सो रही थी ना। पैट बोलती है तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। नोन बोलता सॉरी, मैंने तुम्हें घर पर अकेला छोड़ दिया और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। पैट बोलती है कोई बात नहीं। नोन बोलता है जब तुम अपने एक्स से मिली थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा और आज तो मैं घबरा ही गया था। तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। पैट ये सुनकर पैट को झटका लगता है और तुरंत अपनी मोम के घर जाने लगती है। नोन उसे रोक कर पूछता है क्या हुआ। पैट बताती है मैं प्यार में पहले ही धोखा खा चुकी हूँ। नोन बोलता है पर मैं तुम्हारे एक्स जैसा नहीं हूँ और मुझे पता है तुम भी मेरे लिए सेम फील करती हो। पैट कोई जवाब नहीं देती। नोन बोलता है मैं तुम्हें अभी किस करना चाहता हूँ। पैट को समझ नहीं आता वो क्या करे। नोन उसे किस कर भी देता है और नाइट स्पेंड करने के लिए अंदर ले जा रहा होता है। पैट उसे बोलती है तुमने कसम खाई थी तुम कभी मेरा एडवांटेज नहीं लोगे। नोन बोलता मुझे नहीं लगता तुम इसे एडवांटेज लेना समझ रही हो। पैट की चुप्पी से नोन उसका जवाब समझ जाता है और फाइनली दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पैट उठती है तो उसे बेड पर एक फूल मिलता है जो नोन ने ही उसके लिए रखा होता है। बाहर नोन बहुत ज्यादा ही चेक रहा होता है। तभी पैट बाहर आ जाती है और उसे ऐसे देखकर हंसने लग जाती है। नोन उसे फूलों का क्राउन पहनाता है। ये तुम्हारे लिए है मेरी जान। पैट बोलती है पर कल तुमने कसम तोड़ दी है मुझे टच कर कर। नोन बोलता कसम तो तुमने भी तोड़ी है कि तुम मरते दम तक मेरे प्यार में नहीं पड़ने वाली थी। पैट बोलती है वो कसम मैंने नहीं तुमने खुद ही खाई थी। दोनों की मस्ती चली रही होती है। तभी पैट के पैर पर कीड़ा चिपक जाता है। नोन उसे बताता है तो पैट बंदरों की तरह उछलने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में नोन पैट को आकर बोलता है मुझे अपना लेफ्ट हैंड दो। पैट पूछती है मेरे साथ कोई प्रैंक करने वाले हो क्या। नोन उसे रिंग पहना देता है और बोलता है अब से हम रियल हस्बैंड वाइफ हैं। पैट खुश हो जाती है। नोन उसे रिवॉर्ड में किस मांगता है। दोनों के बीच किस होने ही वाला होता है। तभी पैट के फ्रेंड्स घर पर आ जाते हैं। नोन अपनी प्यारी वाइफ के लिए खाना बनाने अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पैट भी अंदर आती है। तभी नोन के फोन पर आना का कॉल आ रहा होता है जिसे पैट पिक कर लेती है। पैट की आवाज सुनते ही आना कॉल कट कर देती है। नोन वहाँ आता है और अपना फोन पैट के हाथ में देखकर बोलता है इतनी जल्दी तुमने अपने हस्बैंड का फोन चेक करना भी स्टार्ट कर दिया है। पैट बताती है आना का कॉल आया था मैंने पिक कर लिया था। नोन घबराते हुए बोलता है जरूर फ्रेंड ने ही आना को कॉल करने को कहा होगा। उसे कंपनी से रिलेटेड मुझसे कोई काम होगा। और ये कहकर कॉल अटेंड करने बाहर चला जाता है। पैट इसी सोच में डूबी होती है आना नोन को कॉल क्यों करेगी। तभी नोन आकर बोलता है मुझे हॉस्पिटल में इमरजेंसी है इसलिए अभी जाना होगा और तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। पैट भी जैन की स्कूटी पर बैठकर अपने हस्बैंड का पीछा करने लग जाती है। एक सुनसान सड़क पर पैट को नोन की गाड़ी खड़ी हुई दिखती है। पैट वहाँ जाकर देखती है आना नोन को हक कर रही होती है। ये देखकर पैट के होश उड़ जाते हैं। आना नोन को बताती है कंपनी में इंटरनेशनल सेमिनार है अब तुम्हें प्लान के अकॉर्डिंग बैंकॉक आना होगा। मैं तुम्हें यहाँ वापस लेने आई हूँ। तभी पैट के फोन पर रिंग बजती है जिसकी वजह से नोन पैट को वहाँ देख लेता है। पैट फटाफट से जैन के साथ वहाँ से चली जाती है। नोन भी उसके पीछे आ रहा होता है पर आना उसे रोक कर बोलती है उसे जाने दो वैसे भी तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। उसके पास जीएलएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नोन उसे बोलता है तुम यहाँ से जाओ मैं बाद में आ जाऊंगा। तभी थाना वहाँ पहुँच जाता है और उसे बोलता है तुमने पैट के साथ शादी कर ली उसकी पीठ पीछे अपनी एक्स से मिल रहे हो। नोन बोलता तुम अपने काम से मतलब रखो। थाना बोलता मुझे पक्का यकीन है तुमने पैट से शादी किसी पर्पस से की है। नोन बोलता सही कहा तुमने। पैट ने मुझे तुम्हारे अगेंस्ट सारे एविडेंस दे दिए हैं। थाना बोलता पर उसके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है तो तुम्हें क्या देगी। नोन बोलता है जब नहीं है तो तुम इतना क्यों डर रहे हो। तो नाना को कार में बिठा कर वहाँ से भेज देता है और थाना को बोलता पैट इस गेम की मेन की है पर बड़े अफसोस की बात वो मेरी वाइफ है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। थाना को गुस्सा आ जाता है। नोन घर पहुंचकर पैट को समझाता है मेरे और आना के बीच कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे बस काम को लेकर कुछ डिस्कस करने आई थी। पैट उसे चाटा मारती है तुम एक गांव के डॉक्टर हो और वर्ल्ड क्लास कंपनी तुमसे सजेशन लेने आई है काम को लेकर। तुम भी बाकी लड़कों की तरह धोखेबाज निकले। स्टार्टिंग से ही तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। कभी तुमने अपनी फैमिली के बारे में मुझे नहीं बताया। खुद से ही मुझे पता चला। मैं ही स्टूपिड हूँ जो तुम पर बिलीव कर एक बार फिर से स्टूपिड बन गई। कहकर पैट बाहर आती है। नोन उसे समझाता है तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पैट बोलती है अभी बताओ। नोन बोलता है अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। पैट बोलती है ऐसी कौन सी बात है जो अपनी वाइफ को ही नहीं बता सकते। नोन बोलता है अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। पैट गुस्से में बोल देती है लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इवन कभी मैंने तुम्हें कहा भी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमारे बीच कल रात जो भी हुआ
वो सिर्फ मूड की वजह से हुआ, मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं था। ये सुनकर नोन भी गुस्से से उसे बोल देता है, मैं भी तुमसे रिवेंज ही ले रहा था। तुमने मेरे डैड की कंपनी में घपलेबाजी की थी, उसी के लिए मैं तुम्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हर्ट करना चाहता था। लो मैंने कर दिया। ये कहकर नोन गुस्से में अपनी गाड़ी उठाकर वहाँ से चला जाता है। पैट के मुँह से उसके लिए निकल जाता है, वापस घर मत आना, अच्छा रहेगा। रात को नोन घर की तरफ वापस आ रहा होता है पर तेज आंधी चलने लग जाती है, की वजह से नोन को साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए कार का स्टीयरिंग गलत जगह मुड़ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैट की मोम उससे मिलने आती है। उसी दौरान जैन अचानक से आकर पैट को बताती है कल रात डॉक्टर नोन पहाड़ से गिर गए और अब वो हॉस्पिटल में है। सुनकर पैट बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसे लगता है कहीं उसकी कही हुई बात सच न हो जाए। दूसरी ओर आना मिस्टर सरावत को बताती है नोन पहाड़ों से गिर गया है और उसे काफी चोट आई है। टॉम ये बात सुन लेती है, उसे थाना का कॉल आता है जो उसे बताता है हमने नोन को पहाड़ों से कल गिरा दिया, वो इस इंटरनेशनल सेमिनार में नहीं पहुंच पाएगा। एक्चुअली में इन सबको डाउट हो गया था, नोन ही फ्रेंड की जगह कंपनी में मीटिंग अटेंड कर रहा था, यानी ये दो भाई आपस में स्विच कर रहे थे, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया ताकि वो कंपनी का इंटरनेशनल सेमिनार ही अटेंड ना कर पाए। पैट घबराते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी मोम को बोलती है मेरी वजह से नोन की ये हालत हुई है, अगर कल मैं उसे जाने से रोक लेती तो शायद ऐसा नहीं होता। तभी जैन रूम चेक कर उसे बताती है नोन हॉस्पिटल में नहीं है। सुनकर पैट के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन जैन उसे बताती है उसके डैड ने उसे बैंकॉक के हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया है। वहीं दूसरी ओर नोन प्लान बनकर बैंकॉक के एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। कल रात नोन पहाड़ों से गिरते गिरते बच गया था। दोनों की बातों से पता चलता है जैन ने नोन के कहने पर ही पैट से झूठ कहा था। जैन बोलती है अगर पैट को पता चला मैंने उसे झूठ कहा है तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगी, तो प्लीज सब कुछ संभाल लेना। ना मिस्टर सरावत को आकर बोलती है प्लान के मुताबिक नोन बैंकॉक आ गया है। सेमिनार स्टार्ट होता है। सितून को लगता है प्लान तो आज आने वाला नहीं, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर जीएलएस को रिप्रेजेंट करने का मौका उसे ही मिलेगा और ये सोचकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी नोन वहाँ आ जाता है प्लान बनकर। ये देखकर सितून मुंह फुलाकर बैठ जाता है और चोम की भी शक्ल बन जाती है। साथ ही इन दोनों को इस बात पर बिलीव हो जाता है कि प्लान और नोन स्विच नहीं करते, क्योंकि नोन तो हॉस्पिटल में है और प्लान यहाँ है। पैट बैंकॉक के एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। नोन प्लान बनकर उसे रिसीव करने वहाँ जाता है। पैट को लगता है प्लान उसे नोन से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर जाएगा, इसलिए उसकी कार में बैठ जाती है। रास्ते में पैट उससे पूछती है डॉक्टर नोन की हालत कैसी है। प्लान यानी नोन उसे बताता है मुझे नहीं पता। पैट बोलती है कैसे भाई हो, ये भी नहीं पता तुम्हारा भाई मर रहा है या फिर जिंदा है। प्लान उसकी बातों को इग्नोर करने के लिए फोन में टाइम पास करने लग जाता है, पर नोन उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसे घर ले आता है। पैट बोलती है मुझे हॉस्पिटल जाना है डॉक्टर नोन से मिलने। नोन बोलता है विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है। पैट जिद करने लग जाती है तो मैं डॉक्टर नोन के रूम के बाहर बैठकर इंतजार कर लूंगी। नोन बोलता है तुम्हारी वजह से ही कल मेरा भाई पहाड़ से गिरा था, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। तभी मिस्टर सरावत बाहर आ जाते हैं और पैट को अंदर लाकर उसे बताते हैं नोन एकदम ठीक है, कल तुम उससे मिलने चली जाना। पैट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है मुझे माफ कर दीजिए, कल मैंने नोन से झगड़ा कर लिया था और गलती से मैंने उसे कह दिया था घर वापस मत आना। मिस्टर सरावत बोलते हैं तुम खुद को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी नोन अंदर आ जाता है, पैट को उसका रूम दिखाने ले जाता है। नोन उसे बताता है ये रूम तुम्हारे हस्बैंड नोन का है। पैट बोलती है पर उसने तो अपनी फैमिली से सारे नाते तोड़ लिए थे ना। नोन बोलता है तो क्या मैं अपने भाई के लिए एक रूम भी नहीं बनवा सकता था क्या। नोन उसे सोने को कहता है, एक्सीडेंट वाली रात से तुम सो नहीं पाई होगी ना। पैट उसे घुरने लग जाती है, इसे मेरी चिंता क्यों हो रही है। नोन बोलता है ऐसा मत सोचना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, अगर तुम यहाँ बेहोश हो गई तो फालतू में हमारा बर्डन और बढ़ जाएगा। पैट बोलती है डॉक्टर नोन ने ही हम दोनों के बारे में तुम्हें बताया होगा ना, पर मैंने जानकर उससे लड़ाई नहीं की थी, तुम्हें बिलीव करना है तो करो। नोन उसकी बातों को इग्नोर कर रूम से चला जाता है। मिस्टर सरावत पूछते हैं तुम पैट को नाइसली ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हो। नोन बोलता है क्योंकि वो स्टूपिड नहीं है, वो अपने हस्बैंड नोन यानी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, अगर मैं उसके साथ अच्छा रहूंगा तो वो मुझे पहचान जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग पैट सबसे जल्दी तैयार होकर खड़ी हो जाती है ताकि वो प्रेन के साथ हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर नोन को देख सके, लेकिन प्रेन यानी नोन तो बड़ा आराम से आ रहा होता है। पैट उसे जल्दी से हॉस्पिटल चलने को कहती है, पर नोन ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है और बोलता है तुम भी कुछ खा लो। पैट खाने से मना कर देती है, लेकिन नोन अपना नाश्ता करना स्टार्ट कर देता है। पैट बोलती है सारा खाना आज ही ठूस लोगे क्या। मिस्टर सरावत ये देख रहे होते हैं नोन किस तरह पैट को परेशान कर रहा है। हॉस्पिटल में आना प्रेन को समझाती है तुम्हें अपने जुड़वा भाई नोन की एक्टिंग करनी होगी, उसकी वाइफ उसे देखने हॉस्पिटल आ रही है।
पर प्रैन ऐसा करने से साफ मना कर देता है। आना ये बात मिस्टर सरावत को कॉल कर बता देती है। सरावत नोन को कॉल करते हैं पर नोन जानकर कॉल पिक नहीं करता। पैट कॉल को देखकर बोलती है तुम अपने डैड का कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो सकता है उन्हें कोई जरूरी काम होगा। ये सुनने के बाद भी नोन कॉल पिक नहीं करता। पैट उसे बोलती है तुम्हारे डैड एक अच्छे इंसान है, इवन तुम्हारा भाई नोन भी एक अच्छा इंसान है, पर तुम उस जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। क्या तुम्हें स्कूल में मैनर्स सिखाई नहीं गई है या फिर तुम भूल गए हो? नोन बोलता है स्कूल में सब कुछ सिखाया गया था और मुझे याद भी है, पर मैं करना नहीं चाहता। ये सुनकर पैट का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद नोन को डॉक्टर से पता चलता है प्रैन ने नोन का रोल प्ले करने से साफ मना कर दिया है। ये डॉक्टर भी इनके साथ ही मिला होता है। पैट नोन के रूम में जा पाए उससे पहले नोन उसे रोक लेता है। पैट पूछती है अब क्या हो गया है। तभी आना आकर बताती है उसकी सर्जरी चल रही है, उसके दिमाग में कोई अंदरूनी चोट लग गई थी। ये सुनकर पैट एकदम सुन पड़ जाती है। आना बोलती है मैं यहाँ रुक जाती हूँ, तुम दोनों घर चले जाओ। नोन बोलता है मैं रुक जाता हूँ। पैट बोलती है किसी को और तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है, यहाँ मैं रुकूंगी। नोन को बुरा लगता है अपनी वाइफ को उसके लिए रोता हुआ देखकर, पर उसके पास कोई चॉइस भी नहीं होती। नोन आना को बोलता है तुम उसका ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। नोन के जाते ही आना पैट के लिए कॉफी लाती है। पैट बोलती है लेकिन मैं सिर्फ फ्रेश कॉफी पीती हूँ। आना बोलती है तुम्हारा हस्बैंड बहुत खुशकिस्मत है, तुम्हें उसकी कितनी परवाह है। पैट बोलती है तुम भी उसकी कुछ ज्यादा परवाह करती हो, इसीलिए तो रात भर उसके लिए यहाँ रुकी थी। आना बोलती है मैं और नोन सेम कॉलेज में पढ़ते थे, तभी से बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए एक दूसरे की फिक्र करना तो जाहिर ही है। पैट बोलती है मैंने तुम्हें नोन को हक करते हुए देखा था, उस हक का क्या मतलब था, ऐसा फ्रेंड था ना। आना पूछती है क्या तुम नोन से प्यार करती हो। पैट बोलती है हम दोनों ने शादी की है तो जाहिर है हम दोनों प्यार भी करते ही होंगे। ये सुनकर आना बोलती है मैं और नोन सिर्फ दोस्त हैं, और वॉशरूम के बहाने वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम में आने के बाद रोने लग जाती है। पैट को याद आता है शादी वाले दिन नोन ने एक लव स्टोरी सुनाई थी। पैट समझ जाती है वो नोन और आना की लव स्टोरी है, यानी नोन आना को लाइक करता है, जिसके बाद पैट और भी ज्यादा सैड हो जाती है। थोड़ी देर बाद नोन वापस हॉस्पिटल में आता है। पैट सोफे पर सो रही होती है। नोन उसे जगाने लगता है पर टच कर पता चलता है पैट को तो तेज फीवर है। नोन उसे घर ले जाने लगता है। आना आकर उसे रोकती है इसे हॉस्पिटल में ही एडमिट करा दो। नोन बोलता है जब ये होश में आएगी तो यहाँ पर तमाशा करेगी, इसलिए इसे घर ले जा रहा हूँ। आना कार ड्राइव कर उन दोनों को घर छोड़ देती है। घर पहुँचने के बाद आना देखती है नोन पैट की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा है, इसलिए आना मिस्टर सरावत को बोलती है मैं फ्रेंड से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नोन पैट के सर पर ठंडे पानी की पटिया कर रूम से जा रहा होता है। पैट उसे पकड़कर सोने लग जाती है। नोन उसे हटाने की कोशिश करता है पर पैट नहीं हटती, इसलिए नोन भी उसे कुछ देर ऐसे ही रहने देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे। पैट उसे अपने बेड पर देखकर पूछती है तुम मेरे बेडरूम में मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। नोन बताता है मुझे कोई शौक नहीं है, तुम ही रात को मुझे पकड़कर सो गई थी। ये सुनकर पैट पहले तो एम्बेरस हो जाती है और फिर बोलती है तो क्या हुआ, पकड़ा ही तो था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। नोन बोलता है मेरे भाई ने ये बात सुनी होती उसकी वाइफ क्या कह रही है तो वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज वो हॉस्पिटल में है। पैट को बुरा लगने लग जाता है। नोन उसे बेड पर धक्का मारकर बोलता है रेस्ट कर लो और ये कहकर रूम से चला जाता है। पैट तुरंत रूम से बाहर आती है हॉस्पिटल जाने के लिए। नोन उसे रोकने की कोशिश करता है। पैट नहीं मानती तो उसे गोद में उठाकर अंदर ले जा रहा होता है। तभी मिस्टर सरावत आकर नोन को बोलते हैं इसे नीचे उतारो। नोन उतार देता है। पैट बेहोश हो जाती है। मिस्टर सरावत मेड को बोलकर पैट को अंदर भेज देते हैं। पैट के अंदर जाते मिस्टर सरावत नोन को डांटते हैं अगर तुम उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसे दूरियां बनाने लग जाओ। नोन बोलता मैं उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता पर मेरी मजबूरी है। मिस्टर सरावत बोलते क्या तुम्हें उस पर तरस नहीं आता, तुम उसके साथ क्यों खेल रहे हो। नोन बोलते हैं तरस तो मुझे खुद पर भी आ रहा है, पर आपकी इस जीएलएस कंपनी की एक एक पैनी को बचाने के लिए जो प्लान आपने बनाया है वो फेल ना हो जाए, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। वैसे भी सब ठीक हो सकता है अगर आप जीएलएस को छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान देंगे। तभी आना वहाँ जाती है। मिस्टर सरावत नोन को बोलते हैं आपसे तुम्हें आना के फियांसी होने का नाटक भी करना होगा। नोन ये करने से साफ मना कर देता है। मैं सिर्फ बिजनेस रिलेटेड मामलों में आपकी हेल्प करूंगा। मिस्टर सरावत बोलते हैं ये बिजनेस से रिलेटेड ही मामला है, ऐसा करने से ब्रांड की इमेज कंपनी में अच्छी हो जाएगी। आना बोलती है बस तुम्हें नाटक ही तो करना है, हम सच में सगाई नहीं करेंगे, ये रिंग पहन लो, सभी को लगेगा हम एंगेज हैं। लेकिन नोन तो झूठ में भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए उठकर वहाँ से चला जाता है। आना उसे आकर बोलती है तुम चाहते हो ना मैं फ्रेंड से शादी कर लूं, जब तक फ्रेंड ठीक नहीं हो जाता तब तक मेरे फैंसी बनने का नाटक करो, जैसे ही फ्रेंड वापस आएगा तुम अपने रास्ते चले जाना, मैं फ्रेंड के साथ आगे बढ़ जाऊंगी। ये सुनकर नोन रिंग पहनने के लिए मान जाता है और रिंग उससे लेने वाला होता है।
तभी उसे मेड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पैट फिर से हॉस्पिटल के लिए भाग रही होती है। इस बार नोन का गुस्सा उस पर बढ़ जाता है, इसलिए उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे बाहर लाता है, अपनी कार में बिठाता है और सीधा उसे हॉस्पिटल ले जाता है। आना और मिस्टर शरावत भी उनके पीछे हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नोन पैट को फ्रेंड वाले रूम में ले आता है और बोलता है देख लो अपने पति को। पैट फ्रेंड को नोन समझकर उसका हाल पूछती है और फ्रेंड उसे बोलता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी गर्लफ्रेंड आना कहाँ है। ये सुनकर पैट का दिल तो टूट ही जाता है। नोन को भी पैट की इस हालत को देखकर बहुत बुरा लगता है। आना फ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है, ये तुम्हारी वाइफ है, तुमसे मिलने आई है। फ्रेंड बोलता है मैं बस तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और किसी को नहीं। ये सुनकर पैट रोते हुए बाहर चली जाती है। नोन उसे आकर बताता है उसकी याददाश्त खो चुकी है, उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, जल्दी ही याद आ जाएगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। पैट बोलती है दुख इस बात का नहीं है कि मैं उसे याद नहीं हूँ, इस बात का है कि उसके दिल में आना है। ये सुनकर नोन की बोलती भी बंद हो जाती है। आना अंदर फ्रेंड को डांटती है, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें नोन का रोल प्ले करना होगा, तो तुमने ऐसा क्यों किया। फ्रेंड बोलता है मैं जानता हूँ तुम नोन को पसंद करती हो, इसलिए स्विच वाला गेम खेल रही हो। आना बोलते तुमने मुझे इतना नीचा कैसे समझ लिया, मैं नोन को पाने के लिए ये सब करूंगी। आना गुस्से से बाहर चली जाती है। फ्रेंड चिल्लाने लग जाता है, उसकी हालत बिगड़ जाती है। डैड उसे संभाल रहे होते हैं लेकिन वो भी बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर मिस्टर सरावत को बताते हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, आपको जल्दी इसका इलाज कराना चाहिए, लेकिन मिस्टर सरावत ट्रीटमेंट कराने से मना कर देते हैं। आना भी उसी रूम में आई होती है और ये सारी बातें सुन लेती है। मिस्टर सरावत आना से रिक्वेस्ट करते हैं इस बारे में फ्रेंड और नोन को नहीं पता चलना चाहिए। दूसरी ओर पैट फ्रेंड के रूम में आती है। फ्रेंड बेहोश होता है। पैट उसे अपना हस्बैंड समझकर उसकी देखभाल करने लग जाती है। नोन आकर उसे देख रहा होता है और समझ जाता है पैट उससे कितना प्यार करती है। नोन उसके पास आ ही रहा होता है, तभी आना उसे रोक कर बोलती है पैट को उसका ध्यान रखने दो और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है डिनर के लिए। हॉस्पिटल में फ्रेंड को होश आ जाता है और पैट को अपने रूम में देखकर फिर से उस पर चिल्लाने लग जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बोला था ना मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। पैट बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी जब तुम्हारे डेब्ट चुका दूंगी। फ्रेंड बोलता है कौन से डेब्ट, मुझे नहीं चाहिए कोई डेब्ट, तुम यहाँ से जाओ। पैट सैड होकर बाहर आ जाती है। नर्स ये सारी बातें आना को कॉल कर बता देती है। आना नोन को बता देती है। नोन को पैट की फिक्र होने लग जाती है, इसलिए खाना बीच में छोड़कर तुरंत वहाँ से जाने लगता है। आना उसे रोकने की कोशिश करती है, उस रिंग के बारे में क्या सोचा तुमने। नोन बोलता है उस बारे में बाद में बात करेंगे और वहाँ से चला जाता है। आना को बुरा लगता है, काश उसने फोन पिक ही नहीं किया होता। नोन हॉस्पिटल पहुँचता है। पैट उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है। नोन उसके पीछे आता है और उसे घर चलने को कहता है। पैट बोलती है तुम तो घर चले गए थे ना, तो वापस क्यों आए हो। नोन बोलता है मैं नहीं चाहता तुम हॉस्पिटल में रहकर मेरे भाई का सर दर्द बढ़ाओ। पैट बोलती है जब से मैं बैंकॉक वापस आई हूँ तुम मुझे हर जगह फॉलो क्यों करते रहते हो, कहीं अकेला क्यों नहीं जाने देते। नोन बोलता है सुना है मेरे भाई ने शादी के कुछ दिनों के बाद ही 17 मिलियन बार तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर किए थे। पैट बोलती है चिंता मत करो मैं उसे चुका दूंगी। लास्ट टाइम मैं नोन से बात करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। नोन उसे पूछता है कहाँ चली जाओगी। पैट पूछती है तुम क्यों जाना चाहते हो। नोन बोलता चलो अभी कार में बैठो अब हम घर जाएंगे। पैट जाने से मना कर देती है। नोन बोलता अगर मेरी बात नहीं मानो तो तुम कल मेरे भाई नोन से भी नहीं मिल पाओगी। पैट बोलती माना कि तुम्हें हर किसी को कंट्रोल करने की आदत है पर मुझे नहीं कर सकते। नोन बोलता है कल मैं हॉस्पिटल के बाहर तुम्हारी फोटो के साथ बड़े बड़े पोस्टर लगवा दूंगा, इसे अंदर ना जाने दिया जाए। ये सुनकर पैट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए उसकी कार में बैठ जाती है। घर पहुंचने के बाद नोन उसे किचन में ले जाता है और कुछ खाने को कहता है। पैट पूछती है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। नोन बोलता है कहीं तुम्हें बहाना ना मिल जाए यहाँ रुकने का, इसलिए कह रहा हूँ। पैट बोलती है मर जाऊंगी पर मेरी सोल भी यहाँ नहीं रहेगी और मुझे नहीं खाना। नोन बोलता है पर मुझे खाना है इसलिए मेरे लिए सैंडविच बनाओ। पैट सैंडविच बनाकर उसे दे देती है। नोन बोलता है इसमें टमाटर है जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए तुम खा लो और फेंकना मत, मुझे खाना खराब करना बिल्कुल पसंद नहीं। पैट को गुस्सा आ जाता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। नोन बोलता है ये खा लो बस यही चाहता हूँ। पैट सैंडविच खाने लग जाती है और खाते खाते ही रो रही होती है। नोन को उसे ऐसे देखकर बुरा लग रहा होता है। सैंडविच खाने के बाद पैट रूम में चली जाती है। नोन उसके पीछे आता है पर डोर नॉक करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग पैट तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है और बोलती है अगर मैंने नाश्ता नहीं किया तो तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाओगे राइट ना। नोन हाँ बोल देता है। पैट खाने बैठ जाती है पर गलती से गरम खाना खा लेती है।
नोन फटाफट से उसके मुंह में आइस रख देता है। पैट बोलती है तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी ये करने की। नोन कोई जवाब नहीं देता और बैठकर स्माइल करने लग जाता है। नोन पैट को कंपनी लेकर पहुंचता है। पैट बोलती है तुम तो मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाले थे ना। नोन बोलता है पहले मुझे यहाँ काम था जो निपटाना है। तभी आना बाहर आती है और गलती से पैट के सामने नोन को नोन के नाम से ही बुला देती है। ये सुनकर पैट शॉक हो जाती है। नोन बात को संभालते हुए बोलता है आना नोन के बारे में ज्यादा ही सोचती है, इसलिए मुझे भी नोन बोल रही है। आना पैट को बोलती है चिंता मत करो, मैं एज अ फ्रेंड उसके बारे में सोचती हूँ। पैट बोलती है अब तुम चाहे कुछ भी सोचो और कैसे भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। नोन उसे अंदर खींच कर ले जाता है और सभी को बताता है ये वही लड़की है धोखेधड़ी का इंजाम लगा हुआ है और पैट ने वो पैसे लौटा दिए हैं और आज से ये मेरी असिस्टेंट बनकर यहाँ काम करेगी। तितोन गुस्से से पूछता है एक चीटर हमारी कंपनी में काम क्यों करेगी। नोन बोलता है पैट का काम होगा इस कंपनी में जो फ्रॉड हुआ है उसका सच पता लगाने का। थाना बोलता है ये क्या है, एक चीटर को ही चीटर को ढूंढने का काम दे रहे हो। नोन बोलता है मैं पैट को उसकी इनोसेंस साबित करने का एक मौका दे रहा हूँ और अगर सच में वो पर्सन पैट ही है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा इस कंपनी से रिजाइन कर। ये सब सुनकर पैट वहाँ से जाने लगती है। नोन उसे रोकता है। पैट बोलती है मैं ये जॉब नहीं करूंगी, वापस अपने विलेज लौट रही हूँ। नोन बोलता है क्या तुम चाहती हो तुम्हारी मदद सच में सोचे, तुमने कंपनी में धोखेधड़ी की है, ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास अपनी इनोसेंस को साबित करने की। तभी पैट की फ्रेंड जैन स्ट्रॉबेरीज की टोकरी लेकर वहाँ आ जाती है। पैट बोलती है ये सब लाने की जरूरत नहीं थी, मैं कल वापस विलेज आ रही हूँ। तभी फ्रेंड आकर बोलता है कितनी देर अपनी सहेली से बात करोगी, हमें घर भी जाना है। पैट बोलती है मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। नोन बोलता है अच्छा है और वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर आना उससे पूछती है तुमने ही जैन को यहाँ बुलाया था ना पैट को कंसोल करने के लिए। नोन बोलता है पैट को यहाँ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि वही एक है जो इस इंसान का पता लगा सकते जो जीएलएस में गलत कर रहा है। आना बोलती है बिजनेस की वजह से अगर तुम उसे रोक रहे हो तो ठीक है, पर अगर पर्सनल मैटर है तो। नोन बात को काटते हुए कार में बैठ जाता है। जैन पैट से पूछती है तुम्हारे और फ्रेंड के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। पैट बोलती है मैं उस जैसे पत्थर दिल इंसान से आज तक नहीं मिली हूँ, गुस्सा नाक पर बैठा रहता है और दया नाम की चीज तो उसके दिल में है ही नहीं। जैन पूछती है इसका मतलब तुम फ्रेंड की वजह से वापस जाना चाहती हो। पैट बताती है नहीं नोन की वजह से, उसे मेरी जरूरत नहीं है, उसे तो बस आना याद है और वो उसी से प्यार करता है। जैन पूछती है अगर नोन उससे प्यार करता तो तुमसे शादी क्यों की है। पैट बताती है हमारी शादी फेक है पर तुम ये बात मोम को मत बताना। जैन बोलती है पर मुझे लगता है तुम्हें नोन से प्यार हो गया है। पैट बताती है हो तो गया है पर इसका क्या फायदा जब वो सब कुछ भूल गया है, उसे तो बस आना ही याद है। कार में आना नोन को रिंग पहनने को कहती है, नोन मना कर देता है। आना बोलती है इसलिए नहीं पहन रही हो ना क्योंकि तुमने उस फिंगर में पैट के साथ वेडिंग वाली रिंग पहनी थी। नोन कोई भी जवाब नहीं देता तो आना सैड हो जाती है। दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं फ्रेंड से मिलने। नोन फ्रेंड को बताता है डैड तुम्हारी एंगेजमेंट आना से करवाना चाहते हैं पर एक कंडीशन है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे ये रिंग मुझे पहननी होगी। नोन को वहाँ से जाने को कहता है, मुझे आना से अकेले में बात करनी है। नोन वहाँ से चला जाता है। पेन आना को बोलता है तुम मुझसे ये सगाई क्यों करना चाहती है, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो तुम मेरे साथ खुश कैसे रहोगी। आना बोलती है तुम्हारे डैड की वजह से मैं ये सगाई करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फ्रेंड बोलता है इसका मतलब तुम अभी भी नोन से प्यार करती हो पर शायद तुम भूल गई हो वो शादीशुदा है। आना बोलती है उसने पैट से शादी प्यार में नहीं की, काम की वजह से की है। फ्रेंड बोलता अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारे प्यार के बीच में नहीं आऊंगा। वो उसके हाथ से रिंग लेकर उसे पहना देता है और दूसरी रिंग उसके हाथ में देकर बोलता है कि नोन को दे देना। आना खुश हो जाती है, एटलीस्ट फ्रेंड ने उसे समझा। फ्रेंड बोलता है अब से तुम्हें यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, मैं पैट के साथ बैड बिहेव नहीं करूँगा। दूसरी ओर जैन और पैट बाहर आते हैं। जैन किसी को कॉल करने के लिए साइड में चली जाती है। तभी थाना कार लेकर आता है और पैट को उठाकर ले जाता है। जैन उसे देख लेती है और ये बात नोन को कॉल कर बता देती है। आना अंदर आती है। रिसेप्शनिस्ट से उसे पता चलता है नोन यहाँ से जल्दबाजी में जा चुका है। आना को बुरा लगता है नोन फिर से उसे अकेला छोड़कर चला गया। दूसरी ओर थाना पैट से बात करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में लाता है, ये कहकर कि मुझे उन जुड़वा भाइयों का सच बताना है। तभी पैट को फ्रेंड यानी नोन का कॉल आ जाता है और पूछता है तुम्हें थाना कहाँ लेकर गया है। पैट बोलती है मैं 20 साल की हूँ, तुम्हें मेरा गार्जियन बनने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देती है। थाना पैट को फ्रेंड और नोन के अगेंस्ट भड़काना शुरू कर देता है। वो लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा आज ही तुम छोड़कर वापस अपने विलेज चली जाओ। पैट बोलती है क्यों डर गए क्या, कहीं तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। थाना बोलता है मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, नहीं तो एंड में तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। पैट बोलती है देखते हैं जेल कौन जाएगा।
नॉन ऑफिस में आकर एम्प्लॉइज को पैट का नंबर देकर उसे कॉल करने को कहता है। जब तक कॉल ना उठाए उसे करते जाओ। तभी थाना वहाँ आ जाता है। नॉन उससे पूछता है पैट कहाँ है। थाना नहीं बताता तो नॉन उसे पंच मार देता है। थाना बोलता है जितना मर्जी मार लो, मैं नहीं बताऊंगा। नॉन उसे गुस्से में फिर से मारने वाला होता है। आना उसे रोक लेती है। तभी नॉन को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। नॉन वहाँ से जाने लगता है। आना उससे पूछती है कहाँ जा रहे हो। नॉन बताता है पैट हॉस्पिटल में है। ऑफिस के अंदर सिथोन थाना से पूछता है तुम पैट को कहाँ उठा कर लेके गए थे। थाना बताता है नेगोशिएट करने के लिए, पर वो नहीं मानी। सिथोन बोलता है तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता, फालतू आदमी हो तुम। चोम बोलती है प्रैन अपनी सिस्टर इन लॉ की ज्यादा ही परवाह कर रहा है। पहले तो प्रैन ने कभी ऑफिस में किसी के लिए ऐसा झगड़ा नहीं किया था। थाना बोलता है इसका मतलब तुम कहना चाहती हो प्रैन और पैट के बीच कुछ चल रहा है। चोम बोलती है हो सकता है। हॉस्पिटल में नर्स पैट को प्रैन के रूम में नहीं जाने देती। आपको इसके लिए मिस्टर प्रैन की परमिशन लेनी होगी, तभी आप जा सकती हैं। अभी नून वहाँ आ जाता है। पैट बोलती है मुझे नून से मिलना है। नॉन पूछता है ये बताओ थाना तुम्हें कहाँ लेकर गया था। पैट बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। नॉन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। पैट बोलती है पर मैंने अभी तक तुम्हारे साथ काम करने के लिए हाँ नहीं कहा है। नॉन पूछता है उसने तुम्हें क्या कहा है। पैट बोलती है तुम दोनों भाइयों का सच बताया है, पर ये नहीं बताऊंगी क्या बताया है। उससे पहले तुम्हें मुझे नॉन से मिलवाना होगा, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी। नॉन को गुस्सा आ जाता और बोलता है बाहर में जाओ या फिर थाना के पास जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नॉन वहाँ से चला जाता है। पैट चिल्लाती रह जाती है मुझे नॉन से तो मिलवा दो। पैट घर आकर मिस्टर सरावत को बोलती है आप मुझे नॉन से एक बार मिलवा दीजिए। मिस्टर सरावत घबरा जाते हैं, वो क्या करे। मेड बात को संभालते हुए बोलती है पैट ने मिस्टर सरावत को भी नॉन से मिलने की इजाजत नहीं दी है। पैट बोलती है वो आदमी सीईओ है या विजिटर ब्लॉगर। मिस्टर सरावत बोलते हैं जब ब्रैंड वापस आएगा मैं उससे एक बार बात कर लूंगा। चैन ओके बोलकर अपने रूम में चली जाती है। पैट को जैन का कॉल आता है। जैन बताती है मैं आज रात वापस विलेज जा रही हूँ। पैट बोलती है मेरा इंतजार करो, मैं भी आती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जैन उसे समझाती है जब तक डॉक्टर नॉन ठीक न हो जाए तुम्हें यहीं रहना चाहिए। पैट बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नॉन और पैन पर भरोसा करूँ या नहीं। पैन बोलती है तुम्हें अपनी एक्स की बातों में नहीं आना चाहिए, यानी थाना की। उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। और ये कहकर कॉल कट कर देती है। जैन नून को बोलती है मैंने उसे समझा दिया है। नून बोलता है थैंक यू, जैसे ही सब सॉर्ट आउट होगा मैं उसे सच बता दूंगा। तब तक के लिए तुम उसकी मोम यानी आंट नापा का ध्यान रखना। जैन उसे बोलती है तुम पैट के साथ सब कुछ क्लियर कर लो, क्योंकि जब उसे पता चलेगा तुम उसके साथ ये गेम खेल रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इवन उसकी जगह कोई भी लड़की होगी तो उसे बहुत ही गुस्सा आएगा। नेक्स्ट सीन में मेड पैट के लिए दूध और ड्रेस लाती है। पैट मजे से दूध पीने लग जाती है। तभी मेड उसे बताती है ये फ्रेंड ने उसके लिए भिजवाया है। उसका नाम सुनते ही पैट बोलती है मुझे ये दूध नहीं पीना। पैट बताती है ये ड्रेस फ्रेंड ने आपके लिए खरीदी है कल ऑफिस पहनकर जाने के लिए। पैट पूछती है उसे मेरा साइज कैसे पता चला। पैट बताती है अंदाजा लगाया होगा। पैट पूछती है आपका बॉस किस किस्म का आदमी है, कभी तो मुझसे इतनी नफरत करता है और कभी इतना अच्छा बन जाता है। पैट बोलती है वो बहुत ही काइंड टाइप के बंदे हैं, हमेशा दूसरों की फीलिंग की परवाह करते हैं। पैट बोलती है मुझे यकीन नहीं होता। पैट बाहर आकर नॉन को बोलती है आप डायरेक्टली उसका ध्यान क्यों नहीं रखते हो, मुझे बीच में क्यों फंसा रखा है। नॉन बोलता है रखना तो मैं चाहता हूँ पर मजबूरी है, नहीं कर सकता। मिस्टर शरावत नॉन को बोलते हैं तुमने तो कहा था पैट बहुत स्मार्ट लड़की है, अब जब वो तुम्हारे साथ काम करेगी तो क्या पहचान नहीं पाएगी तुम ही उसके हस्बैंड हो। तुम चाहते हो अगर उसे कंट्रोल करना तो पहले उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। नॉन बोलता है थैंक यू इतनी चिंता करने के लिए, पर जब मोम बीमार थी आपको उनकी जरा भी फिक्र नहीं हुई थी, क्योंकि शायद ये जीएलएस कंपनी का मामला है इसीलिए आपको इतनी फिक्र हो रही है। नॉन सुनाकर चला जाता है। आधी रात को पैट को नॉन का कॉल आता है, जिसके बाद पैट उसके पास आकर बोलती है बताओ क्या अर्जेंट मैटर है जो मेरा रेस्ट टाइम डिस्टर्ब कर रहे हो। नॉन बोलता है जब तुम बैंकॉक में काम करती थी आधी रात को पार्टीज करती थी और फिर पी कर इधर उधर पड़ी होती थी तब तुम्हारा टाइम डिस्टर्ब नहीं होता था। पैट पूछती है जो कहना है वो कहो। नॉन पूछते है क्या तुम्हें वो ड्रेस फिट आ गई। पैट बोलती है पता नहीं क्योंकि ट्राई नहीं की। नॉन पूछता है तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती। पैट बताती मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, जिस टाइप के तुम इंसान हो ना उस तरह के लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मुझे नहीं पता तुम जो अचीव करना चाहते हो वो अच्छा है या बुरा, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना ही चाहती हूँ। नॉन बोलता मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। पैट बोलते नीचे बैठकर रिक्वेस्ट करो तो सोचूंगी। नॉन ये भी कर देता है।
पैट बोलते तुम तो सच में सेल्फिश हो, कुछ भी कर सकते हो, और ये कहकर वहाँ से भागने लगती है। नोन उसे रोक कर समझाता है तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। पैट बोलती है तुम इतने अच्छे नहीं हो जो मेरे लिए सब करोगे, असली रीजन बताओ। नोन बताता है कंपनी में ये पैसों का घपला तब हुआ जब मैं कंपनी को देख रहा था, इसलिए कंपनी के बोर्ड मेंबर मुझसे नाराज है, इसके लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं चाहता हूँ सबको सच प्रूव करना। ये सुनकर पैट पूछती है समझ नहीं आ रहा तुम अच्छे इंसान हो या बुरे। नोन बोलता किसी की मत सुनो, बस अपने सेंस पर भरोसा करो। पैट वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैड नोन से पूछते हैं तुमने एंगेजमेंट वाली रिंग क्यों नहीं पहनी, आना के साथ वाली। आना बताती है मैंने प्रेम से डिस्कस कर लिया, तुम ये रिंग पहन लो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोन पहन कर बोलता है अब ओके है ना डैड। तभी मेड आकर बताती है पैट अपने रूम में नहीं है। नोन रूम में जाकर देखता है वो ड्रेस वहीं पड़ी है जो उसने दी थी और पैट का सामान भी गायब है। नोन समझ जाता है वो मैडम वापस विलेज भाग गई है, इसलिए तुरंत उसे रोकने जा रहा होता है, लेकिन नाना उसे रोक लेती है। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नोन को मजबूरी में उसके साथ ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस में सिथोन और चोम को दिखाने के लिए नोन आना का हाथ पकड़े हुए आता है। दोनों की नजर रिंग पर चली जाती है और उन्हें समझ नहीं आता आखिरकार ये नया ड्रामा क्या है। दूसरी ओर पैट प्रेम से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है और उसे अपना हस्बैंड नोन समझकर बोलती है मैं आज वापस विलेज चली जाऊंगी, बस लास्ट टाइम तुम्हें देखने आई हूँ। फ्रेंड बोलता है जब तक मैं ठीक न हो जाऊँ यही रहो। पैट बोलती है डॉक्टर नोन यहाँ रहकर क्या करूँ जब आपको आपकी वाइफ ही याद नहीं है, बस आना याद है। फ्रेंड बोलता है मुझे डॉक्टर नोन मत बुलाओ, फनी लग रहा है। पैट बोलती है मैं तो हमेशा तुम्हें डॉक्टर नोन कहकर ये बुलाती थी, तो अब इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम होने लग गई है, मैं तो तुम्हें बार बार डॉक्टर नोन ही बोलूंगी। फ्रेंड बोलता है तुम जरूर नोन से ज्यादा प्यार करती हो इसलिए यहाँ तक चली आई, तो क्या आप उसके लिए रुक नहीं सकती हो, उसी प्यार के लिए। पैट बोलती है प्यार ही हर चीज के लिए काफी नहीं होता। बाहर आकर पैट सोच में पड़ जाती है क्या उसे फिर से एक बार नोन पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। तभी पैट को प्रेन यानी नोन का कॉल आता है पर पैट नहीं उठाती। नोन बार बार उसे कॉल कर रहा होता है। तभी आना नोन को मीटिंग के लिए बुला लेती है। मीटिंग में नोन अनाउंस कर देता है मैंने आना के साथ सगाई कर ली है। ये सुनकर बोर्ड मेंबर्स तो खुश हो जाते हैं पर चोम और सिथोन नहीं। मीटिंग के बाद सिथोन आग बबूला होकर अपने केबिन में आता है और बोलता है अचानक से उन दोनों ने सगाई कर ली है, जरूर ब्रांड की इमेज को ठीक करने का ये नया प्लान है, पर वो चाहे कुछ भी कर ले अगर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा तो मैं उनके पास भी कुछ नहीं छोड़ूंगा। इधर केबिन में आते ही प्रेन आना का हाथ छोड़ देता है। आना को बुरा लगता है। तभी एम्प्लॉय आकर नोन को बताती है पैट आपका नीचे इंतजार कर रही है। नोन बिना कुछ सोचे बगैर भागा हुआ उसके पास चला जाता है। पैट बोलती है मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ पर कल से करूँगी। नोन पूछता है सुबह जल्दी अपना सामान पैक कर निकल गई और फिर अचानक से वापस आ गई, तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया। पैट बताती है क्योंकि मैं अपने ऊपर से सारे ब्लेम हटवाना चाहती हूँ, सही चीटर को पकड़वा कर। नोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे तुरंत खींचकर बाहर लाता है और अपनी कार में बिठाता है। आना ये देखकर जल रही होती है, जो मांग में घी डाल देती है, ये कहकर कि प्रैन और सिस्टर इन लोग काफी क्लोज लग रहे हैं। जो माना को बोलती है अगर आपका बंदा किसी और लड़की के साथ बिना मतलब ज्यादा ही क्लोज जाए तो समझ जाओ आपका रिश्ता डेंजर जोन में है। आना उसे बोलते तुम अपने काम पर ध्यान दो, दूसरों के मामलों पर नहीं, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। चोम को गुस्सा आता है, इस पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। नोन पैट को शॉपिंग के लिए कपड़ों की शॉप पर लाता है। पैट बोलती है मुझे ये सब नहीं खरीदना। ये सुनकर नॉन एम्प्लॉय को बोलता है सारे कपड़े पैक कर दो, मैडम घर पर ही ट्राई कर लेगी। ये सुनकर पैट को मजबूरन कपड़े ट्राई कर उसे दिखाने पड़ते हैं और नॉन की पसंद के ही सारे कपड़े खरीदने भी पड़ते हैं। नॉन सारे शॉपिंग बैग पैट को ही पकड़ने को कहता है। पैट बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की से सामान उठवा रहे हो। नॉन बोलता है तो तुम चाहते हो तुम्हारा बॉस सामान उठाए। नॉन उसे एक शूज की शॉप के अंदर ले आता है। पैट ट्राई करके बोलती है मुझे ये सारे शूज पसंद है, प्लीज खरीद दो। नॉन बोलता थोड़ी देर पहले तो तुम कुछ खरीदना नहीं चाहती थी, अब पूरी दुकान ही खरीदना चाहती हो। पैट बोलती है ये पनिशमेंट है, तुमने मुझसे बैग उठवाए थे ना। नॉन बोलता है ये तो मुझे कंगाल कर छोड़ेगी आज। शॉप से निकलने के बाद पैट को अपनी फेवरेट कॉफी की शॉप दिख जाती है, इसलिए भागी हुई वहाँ जाती है। पैट बड़े मजे से कॉफी पीती है। नॉन बोलता पी तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें जन्नत नसीब हो गई हो। पैट पूछती है तुम पर भूतों ने कोई जादू टोना कर रखा है क्या। नॉन बोलता तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचती हो क्या। पैट बोलती हाँ बिल्कुल, तुम रूड और एरोगेंट हो, मुझे तो लगता है तुम्हें लोगों को बुली कर भी मजा आता है और तुम बिना दिल के भूत हो। नॉन अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद भी स्माइल कर रहा होता है। पैट पूछती है स्माइल क्यों कर रहे हो। नॉन बोलता है अच्छा लग रहा है, तुम मुझे डांट रही हो, पर कल से मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझे डांट नहीं सकती। पैट बोलती मुझे कॉफी को एंजॉय करने दो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। नॉन बोलता जब से तुम बैंकॉक वापस आई हो फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे फेस पर स्माइल देखी है,
मुझे पता होता शॉपिंग के बाद तुम इतनी खुश हो जाओगी तो तुम्हें फर्स्ट डे ही यहाँ ले आता। ये सुनकर पैट को नोन की याद आ जाती है। नोन बिल्कुल ऐसी ही बातें करता था। पैट उसे बोलती है, तुम बिल्कुल अपने भाई नोन जैसे हो। नोन बोलता है, हम दोनों सेम होंगे ना, क्योंकि हम दोनों जुड़वा हैं। आना घर पहुंचकर अपनी मोम को बताती है, मुझे लगा नोन मुझसे अभी भी प्यार करता है, पर ऐसा नहीं है। उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा पैट ही रहेगी। वो उसके लिए हमेशा हर बार मुझे छोड़कर चला जाता है। उसकी मोम उसे कंसोल करती है। इधर नोन पैट को स्ट्रॉबेरीज ला कर देता है। पैट बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी ये फेवरेट है। पैट खाने की बजाय उन्हें संभाल कर रख लेती है। ये मैं डॉक्टर नोन के साथ खाऊंगी, हो सकता है उन्हें कुछ याद आ जाए। नोन का दिल तो खुश हो जाता है, ये मुझसे कितना प्यार करती है। नोन और पैट घर पहुंचते हैं। पैट उसकी फिंगर में रिंग देख लेती है और कार से उतरने के बाद पूछती है, पहले कभी ये रिंग तुमने नहीं पहनी थी? नोन बताता है, मैंने आना से एंगेजमेंट कर ली है। पैट पूछती है, पर वो तो नोन से प्यार करती है ना, अब उन दोनों का क्या होगा? नोन बोलता है, किसने कहा नोन आना से प्यार करता है? वो तो बस तुम अज्यूम कर रही थी। नोन उससे पहले प्यार करता था, पर तुम्हारे साथ शादी होने के बाद सब कुछ बदल गया है। शायद नोन की मेमोरी लॉस्ट होने की वजह से उसे तुम याद नहीं हो, सिर्फ आना याद है। ये सुनकर पैट बहुत खुश होती है और बोलती है, मैं अभी नोन से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ, उसके साथ बैठकर स्ट्रॉबेरीज खाऊंगी। नोन भी पैट को देखकर खुश हो जाता है और उसे अपनी कार की दे देता है, लो इससे चली जाओ। पैट उसे थैंक यू बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी और आना की एंगेजमेंट से। कहकर कार लेकर निकल जाती है। नोन खुशी से पागल हो जाता है। नोन सोचता है, कैसी पागल लड़की है, इसका हस्बैंड यहाँ है और ये किसी और को स्ट्रॉबेरीज खिलाने जा रही है। खुशी की मारी नोन अपने रूम में आने के बाद बेंचों पर म्यूजिक बजाने लग जाता है, जो वो हमेशा पैट के लिए बजाता था। तभी पैट घर में वापस आ जाती है क्योंकि वो स्ट्रॉबेरीज ले जाना तो भूल ही गई थी। तभी उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और नोन के रूम में जाकर पूछती है, तुम डॉक्टर नोन हो ना? तुमने मुझे झूठ कहा था ना? नोन बोलता है, मैं फ्रेंड हूँ। पैट बोलते है, तो तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो और तुम्हें कैसे पता मुझे स्ट्रॉबेरीज पसंद है? और ये सेम म्यूजिक तुम कैसे बजा सकते हो जो सिर्फ नोन बजाता था? नोन उसे अपनी मोम की फोटो दिखाकर बोलता है, मेरी मोम ने ये म्यूजिक ग्रैंडपा से सीखा था, उन्होंने हम दोनों भाइयों को ही सिखाया था। पैट बोलती है, और वो स्ट्रॉबेरीज? नोन बोलता है, वो कॉन्फिडेंस था। पैट बोलती है, और मेरी फीलिंग्स का क्या, जो कह रही है कि तुम नोन हो? नोन उसे बैडली ट्रीट करने लग जाता है। तुम्हारी फीलिंग्स बोल रही है तुम मेरी वाइफ हो? पैट बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? नोन बोलता है, तुम जानकर मेरे रूम में आई हो ना, लोनली फील कर रही होगी, तो सोचा चलो एटमॉस्फेयर चेंज कर लेते हैं। पैट उसे चाटा मार देती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में इतनी गंदी बातें करते हुए? तुम जानवर हो या फिर इंसान? नोन बोलता है, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना मैं क्या हूँ, तो दोबारा मेरे बेडरूम में मत आना। डैड भी ये सारा ड्रामा देख रहे होते हैं। पैट के रूम से जाते ही डैड उसे बोलते हैं, मैंने तुम्हें कहा था पैट से सावधान रहना, अगर आज उसे कुछ पता चल जाता तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाता, तुम्हारी हरकतों से एक दिन तुम मारे जाओगे। नोन बोलता है, अच्छा है मैं मर जाऊंगा, वैसे भी आपकी इस जेलस कंपनी के चक्कर में मेरी मोम तो मरी गई है और आप ही उसके कातिल हो। ये सुनकर डैड की तबीयत बिगड़ने लग जाती है, पर खुद को संभालते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। नोन गुस्से से डोर बंद कर लेता है और उसे खुद पर ही गुस्सा आता है पैट के साथ इस तरह बिहेव करने के लिए। पैट भी रूम में आकर रोने लग जाती है और इधर आना भी नोन की फोटो देखकर रात भर रो ही रही होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, बाय बाय।